हेलो क्लास 5। बेटा प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन जा चुका है। अब सेकंड लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आज करा रही हूँ। एक्चुअली ये जो स्टोरी दी गई है गुलिवर ट्रेवल्स, राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट। ये जीके में भी पूछा जाता है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए आप लोग। और आप लोग हर लेसन में राइटर कौन है ये जरूर जानिए, ठीक है। तो अभी जो गुलिवर ट्रेवल्स की स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो, इसके राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, की फेमस है। और ये जो स्टोरी है ना, एक्चुअली 2 पार्ट में है, बट एक ही पार्ट में पूरा दे दिया गया है स्टोरी आपको। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे इसको। तो ये इस तरह से स्टोरी लिखी गई है कि गुलिवर जो है वो स्वयं सुना रहे हैं अपने बारे में। पूरा नाम है उनका लेमुएल गुलिवर, लेमुएल गुलिवर। और बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थे, लेकिन इन डॉक्टर साहब को वॉयज यानी समुद्री यात्रा का बहुत शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉयज। तो फिर डिसाइड किया इन्होंने कि चलो चलते हैं समुद्री यात्रा पर। वॉयज समुद्री यात्रा। तो एक शिप जिस पर इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, उस शिप का नाम था एंटीलोप, ठीक है। बुक ओपन रखिएगा बेटा, आप लोग मैं बताती चल रही हूँ, ध्यान देते चलिए। तो साउथ सी में कर रहे थे यात्रा, सेलिंग कर रहे थे, जहाज चल रही थी उनकी। तब तक बेटा बड़ा ही भयानक तूफान आया और इनकी जहाज जो है वो डैमेज हो गई, टूट गई। जो भी लोग थे मैक्सिमम लोग डूब गए समुद्र में। केवल किसी तरह से, हो सकता है इन लोगों को अच्छे से तैरना आता हो, 6 of us, इन लोगों में से केवल 6% जो है वो बचे। और इन लोगों ने कोशिश की कि भाई किसी बोट पर चढ़ के फिर हम लोग अपनी जान बचाएं। लिखा है इसमें कि ये लोग समुद्र की दया पर अब निर्भर थे। तो समुद्र उनके ऊपर कितनी दया करता है। इन लोग के माइंड में ये बात आ चुकी थी कि अब हम लोग की मृत्यु निकट है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई वो कहा जाता है ना कि ईश्वर यदि आपके साथ है तो फिर कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती। वो ऐसा ही कुछ था। तैर रहे थे ये लोग। तो ये अपनी बात केवल इन्होंने यहाँ पे बताई है और इन्होंने कहा कि मैं थक गया था तैरते। तब तक अचानक इनके पांव जो है वो जमीन पर पड़े। ये तो हो गया कि हाँ जमीन पर आ गए हैं, और जैसे ही जमीन पर इनका पांव टच हुआ, इतना ये थक गए थे कि तुरंत बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। अच्छा, बेहोश हो गए। जब इनकी मूर्छा टूटी, होश में आए, तब ये फील कर रहे हैं कि मैं समुद्र के किनारे लेटा हूं। उठने की कोशिश किए तो देख रहे हैं कि हाथ पांव सब इनका रस्सियों से बंधा है, ठीक है। अब क्या करें? कह रहे हैं कि बस मैं केवल आकाश की ओर देख सकता था और हेल्प के लिए चिल्ला सकता था। खैर, तब तक इन्होंने फील किया कि
कोई चीज चल रही है पैरों पे, देखिए लेटे लेटे देख रहे हैं। तो लगभग 6 इंच का, 6 इंच कितना होता है जानते हैं? छोटी वाली स्केल देखो ना ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहती है, सही है ना, 6 इंच की होती है वो ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल। तो उतना ही लंबा आदमी बो एंड एरो, तीर धनुष लेके आ रहा था ऊपर, उनकी बॉडी की ओर पड़ रहा था, मुंह की ओर, पैर से चढ़, और उसके पीछे पीछे 40 और वैसे ही छोटे छोटे इंसान थे। अब ये तो एकदम चीख पड़े आश्चर्यचकित होकर के, भाई ये तो इतना छोटा इंसान। अब तुम लोग सोचो कि तुम लोग के साथ पढ़ने कोई 6 इंच का बच्चा आ जाए तो कैसा लगेगा तुम लोग को? आश्चर्य, कितना आश्चर्य होगा। तो वही इनके साथ हुआ। ये बेचारे थोड़ा घबराए भी, थोड़ा अपने को छुड़ाने की कोशिश की, हिले डुले। तो इसमें से जो भी थे सब चिल्ला रहे। क्या चिल्लाए पता है? देखिए दिया है ग्रुप में, हेकिना डेगुन। तो भाई उन सबों की भाषा में इसका कुछ मीनिंग होता होगा। चिल्ला के सब डर के मारे पीछे हटे, और वो सब चूंकि डर गए थे ना, उन सबों को लग रहा था कि ये जो बड़ा सा इंसान है राक्षस की तरह, कुछ खतरनाक लगा उन सबों को। तो वो सब ना छोटे छोटे सब थे, उन सबों का तीर धनुष भी छोटा छोटा था। वो सब उसी से इसके ऊपर प्रहार करने लगे। तो वो तीर धनुष ना इनको गुलीवर को लगे जैसे थोड़ी पिन चुभ रही है इसको। तो गुलीवर ने दिमाग में सोचा कि अच्छा जी मैं ज्यादा हिलूंगा डुलूंगा ना तो ये सब ज्यादा परेशान हो जाता है, चुपचाप स्टिल लेट गए। अब जब ये कुछ नहीं किए, एकदम स्थिर लेट गए, तो वो सब भी तीर चलाना बंद कर दिए। फिर उन सभी में एक ऐसा अंदर थोड़ा सा अलग दिख रहा था, सबसे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वो आया इनके पास, ठीक है, कुछ बोला उसने। इन्हें तो उसकी भाषा समझ में नहीं आई क्या बोला उसने, लेकिन जो कुछ भी वो बोल रहा था तो बार बार उसमें लिलीपुट वर्ड आ रहा था। तो ये एश्योर हुए कि लग रहा है कि जहां पे मैं पढ़ा हूं उस स्थान का नाम लिलीपुट है, ठीक है। अब इसके बाद ये इशारे से थोड़ा सा उससे बातचीत करने का प्रयास किए गुलीवर जो है, और इशारा किए कि मुझे भूख लगी है। तो बहुत से लोग अब इनके लिए, उन बेचारों का जो ड्रम था, सोचो इनका एक घूट भी नहीं, ड्रम में और उन सबों के हिसाब से जो बड़ी बास्केट थी, बास्केट में सब खाने पीने का सामान सब लेके आए और इनके मुंह में सब डाल दे रहे थे उसको, ठीक। उसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी, उन सबों के हिसाब से बड़ी सी गाड़ी आई, इनके हिसाब से बहुत बड़ी नहीं थी, और इनको उसी गाड़ी में लेटा करके सब शहर, ठीक है। और वो शहर जो था वो उस स्थान की राजधानी थी, मतलब कैपिटल सिटी थी। और जानते हो वो गाड़ी उन सबों के कितने घोड़े खींच रहे थे? उन सबों के घोड़े भी तो छोटे छोटे थे ना, 1500 टाइनी हॉर्सेस, 1500 छोटे छोटे घोड़े मिल करके उस गाड़ी को खींच रहे थे, जिस पर गुलीवर को लिटाया गया था और लेके सब जाए ले। और वहां लिलीपुट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग उन सबों की रही होगी, उन सबों के समझ से टेम्पल था वो, ये उसी में इनको रखे सब। इतने बड़े इंसान को कहाँ रखते सब? उन सबों की सबसे बड़ी बिल्डिंग वो थी। और जानते हो वहां के सारे लोग उसको देखने जा रहे थे, इस बड़े से इंसान को। खैर
अब ये धीरे धीरे उन सबों के बीच रहते रहते ये भी वहाँ की भाषा सीख लिए। कुछ दिन बीते, अब ये अभ्यस्त हो गए वहाँ, जिस तरह से लाइफ स्टाइल जो भी इनकी वहाँ बनी, अभ्यस्त हो गए। लेकिन जानते हो, तब तक ये खबर आई कि एक जो नेबरिंग कंट्री था, पड़ोस का कोई देश था, उसने आक्रमण किया, अटैक किया लिलीपुट पर, और उस जगह का नाम था आइलैंड ऑफ ब्लेफुस्कू। जिन लोगों ने आक्रमण किया लिलीपुट पर, तो लिलीपुट के किंग ने इनसे हेल्प मांगी, अभी तो हेल्प लायक भाई थे ही। ये क्या किए, ब्लेफुस्कू के पास गए और वहां समुद्र में जितने भी ब्लेफुस्कू वालों का शिप था, उन सबों का छोटा छोटा शिप था, सबों में जैसे रस्सी बांध दी और सब रस्सी एक जगह कर दी, ठीक। और उसके बाद क्या किए, उन सबको ऐसे खींच लिए। इनके लिए तो छोटी सी बात थी, लेकिन इन्होंने तो ऐसे उसका सारा शिप खींच लिया लिलीपुट की ओर। अब ब्लेफुस्कू वालों के पास एक भी शिप नहीं बचा। बेचारे सब एक तरह से हार मान लिए, इनकी जीत हो गई लिलीपुट वालों की। अब लिलीपुट वालों को घमंड हो गया कि हम लोग बड़े पावरफुल हो गए, ठीक। देखो, घमंड हो गया, ये नहीं कि हाँ चलो ये सोचे कि बच गए आराम से, अब मन बढ़ गया हो। अब ये लोग गुलिवर से बोले कि ऐसा है कि तुम हम लोग की मदद करो, हम लोग ब्लेफुस्कू पर अटैक करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे, उसको अपने राज्य में मिलाएंगे। अब ये बात गुलिवर को अच्छी नहीं लगी, तो जब गुलिवर ने इनकार किया ऐसा करने से, तो जो वहां के लोग थे अब इसके खिलाफ साजिश रचने लगे, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात किसी भी तरह से गुलिवर को समझ में आ गई। धीरे से गुलिवर जो है ब्लेफुस्कू पहुंचा। वहां के जो किंग थे ब्लेफुस्कू, बहुत अच्छे थे, उन्होंने गुलिवर का बड़ा सम्मान किया और बहुत हेल्प किया। उन्होंने ही बोट की व्यवस्था की और फिर गुलिवर वहां से इंग्लैंड वापस आ गए, एक इंग्लिश, ठीक है, आ गए वापस। लेकिन इनका भी मन लगता नहीं था, क्योंकि ये भी वॉयज, समुद्री यात्राओं के प्रेमी थे, नई नई जगहों को देखना चाहते थे, नए नए आइलैंड को देखना चाहते थे। फिर इन्होंने यात्रा शुरू की, मतलब एक जगह से बच के आए, अभी जी नहीं भरा, फिर दूसरी यात्रा पर चल दिए। कुछ लोगों को एडवेंचर्स बहुत अच्छे भी लगते हैं, साहसिक, खतरे में पड़ के काम करना। आप लोग कभी कभी देखोगे खतरों के खिलाड़ी प्रोग्राम में आता है, इतनी अजीब अजीब हरकत उसमें करनी रहती है, लेकिन करते हैं लोग, क्यों? दे आर लवर ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के प्रेमी हैं, साहसिक कार्य करना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो करते हैं इस काम को। तो कुछ ऐसा ही नेचर गुलिवर का भी था। अपनी नेक्स्ट वॉयज पर ये निकल पड़े, ठीक है। अब ये जहां पहुंचे हैं, देखो जरा सा चांस देखो, इससे पहले जहां गए थे वहां ये बड़े थे और वहां के लोग छोटे छोटे थे। अब ये नेक्स्ट टाइम जहां पहुंचे वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग थे। सोचो 60 फीट लंबे लोग थे, 60 फीट, कितना ऊंचा हुआ, जरा सा कल्पना आप कर लीजिए, 60 फीट। ये जिस रूम में आप बैठे होते हैं, मेरी समझ से फर्श से लेकर के और ये ऊंचाई 10 से 11 फीट करीब होती है, 10 और 11 फीट, इससे ऊंचा नहीं होता है। एक कमरे का जो ये सीलिंग है, फर्श से लेकर के सीलिंग तक, और सोचो 60 फीट, उतने लंबे लंबे लोग
वहां पे थे, देखा है इसमें 40 फीट की चर्चा इन्होंने की है, कहीं 60 फीट की भी की है। फिलहाल 40 फीट अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि नहीं, प्लांट्स के 40 फीट के, भाई मैं सही कह रही हूँ, प्लांट्स 40 फीट के थे, लोग 60 फीट पे थे, ठीक है। तो जब वहां पहुंचे, उस स्थान का नाम है ब्रॉकडिंगनेग्स, ब्रॉकडिंगनेग्स। इन्होंने बल्कि कहा है लैंड ऑफ जाइंट्स। जाइंट्स का मतलब, जाइंट मतलब केवल राक्षस नहीं होता है, विशाल प्राणी को भी आप जाइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उसने एक जाइंट ने इनको उठा लिया, छोटे से ये हैं, ये बेचारे डर गए एकदम से, उससे याचना करने लगे, देखो भाई मुझे खाना मत मुझे। अब ये देखो उससे एकदम याचना करने लगे, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। उसको दया आ गई, खुश भी हुआ, और उसने इनको धीरे से जमीन पर रख दिया। फिर ठीक, उसके बाद क्या किया, एक रुमाल लिया, हैंकी इनके चारों तरफ रैप करके, और धीरे से इनको प्यार से उठा लिया और गया अपने मालिक के पास ले गया। तो किसान इनको अपने मालिक को दिया, और मालिक ने इन्हें सेल कर दिया ब्रॉकडिंगनेग्स की रानी को, और उसके बदले रानी से हजारों सोने के सिक्के मिले। सोच लीजिए। अब रानी ने तुरंत इनके बारे में एक डिसीजन लिया, तो का फैंसी, तुरंत एक डिसीजन लिया। क्या लिया अभी देखिए, अभी बताते हैं आगे। इन्होंने तुरंत सिर झुका करके रानी को प्रणाम किया, आभार व्यक्त किया रानी के प्रति। और जो मालिक था पहले वाला, जिसने बेचा था रानी के हाथ, उस मालिक की एक बिटिया थी, डॉटर 9 ईयर ओल्ड, वो रहती थी इनके साथ, गुलीवर के साथ, इनकी देखभाल की। तब फिर रानी ने तब से ऑर्डर दिया कि एक बॉक्स बनाया जाए। तो बॉक्स यानी छोटा सा बॉक्स नहीं था, हम लोग के लिए नहीं, इतना ही बड़ा बॉक्स हम लोग बॉक्स कहेंगे, बहुत बड़ा बॉक्स बना। उसमें गुलीवर के लिए सारी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्था मतलब बेड, टेबल, चेयर, कैबिनेट, डोर लगा हुआ था उसमें, बाहर भीतर आने जाने के लिए। उसमें लॉक की भी व्यवस्था थी, रानी चाहेगी तो बाहर से इनको लॉक कर देगी, ठीक है ना। जहां भी रानी जाती थी, इनको साथ में लेकर के जाती थी, एक नर्स साथ में रहती थी इनकी सेवा के लिए, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, एक दिन नर्स बीमार पड़ गई, तो एक दूसरा भाई लड़का गया, और उसने जो है समुद्र के किनारे वो गया था किसी काम से, रानी के साथ, रानी भी गई थी, रानी जहां जहां जाती थी साथ में जाती। उस बेचारे ने क्या किया, इनको समुद्र के किनारे रख दिया एक जगह, उसको क्या पता कि क्या हो जाएगा। वो गया किसी काम से, तब तक सो गए, इनको नींद आ गई। इनको नींद बड़ी आती है, देख रहे हो ना, पहले पार्ट में भी इनको नींद आ गई, यहाँ भी इनको नींद आ गई गुलीवर जी को। अचानक कुछ झटका लगा, लग रहा है कि मैं ऊपर क्यों उड़ रहा हूँ। तब तक सुनाई पड़ा कि अच्छा, किसी पक्षी के पंखों की आवाज है, फ्लटरिंग की, जैसे फड़फड़ाने की, उड़ने की। अब इन्होंने अंदाजा लगा ले, ओहो, लग रहा है कोई ईगल ने मुझे उठा लिया। अब तो ये डर गए कि कहीं किसी चट्टान पर इसने पटक दिया तो ये बॉक्स चकनाचूर हो जाएगा, साथ में मैं भी चकनाचूर होगा। कहने का मतलब मेरा क्या हाल होगा। खैर, फॉर्चुनेटली उसने बॉक्स को किसी रॉक पे नहीं गिराया, पानी में गिरा, विद स्प्लैश, छपाक किया वापस पानी में गिरा। अब ये और भयभीत, भैया इस गीले बॉक्स में मैं कब तक जिंदा रहूंगा, बंद है बॉक्स,
अब प्रार्थना कर रहे हैं कोई शिप वाला आवे, कम से कम मुझे उठा ले। बैठ गए उसी में बॉक्स में ही अपने। तब तक इनको कुछ आवाज सुनाई दी, कोई पूछ रहा था क्या इस बॉक्स में अंदर कोई है। अभी बेचारे तुरंत चिल्लाए, हेल्प हेल्प, मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकाले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा इसमें। जल्दी उस बॉक्स को किसी ने बाहर निकाला। इंग्लिश शिप वाले थे, ठीक है, जहाज थी अंग्रेजों की, बचा लिए सब इनको। इंग्लैंड में घर है इनका, आ गए अपनी फैमिली में। फिर उसके बाद ये वॉइस पर गए नहीं। कह रहे हैं कि कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वो लिलीपुटियंस और ब्रॉडविंग नेक्स के लोगों की मेमोरी, स्मृतियां आज भी बिल्कुल फ्रेश हैं मेरे माइंड में, ठीक है। तो बेटा ये स्टोरी है। स्टोरी का मतलब केवल एक है इसमें, लव फॉर वॉयज एंड एडवेंचर, समुद्री यात्रा के प्रति लगाओ और साहसिक कार्यों के प्रति लगाओ। तो मैसेज देना चाहूंगी आप लोगों को, साहसिक कार्य करिए लेकिन दुस्साहस कभी मत करिए, ठीक। जैसे कभी कभी सुनने में आया कि शक्तिमान का जब प्रोग्राम आता था तो बच्चे उनकी नकल करने में जान तक गंवा दिए। तो टीवी देख करके ऐसा मत सोचो कि तुम हर चीज कर लोगे। टीवी में जो चीजें होती हैं तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर से केवल फिगर बनाए गए रहते हैं, चित्र बनाए गए रहते हैं, सच्चाई नहीं होती उनमें। हाँ, जीवन में साहसी होना चाहिए। कोई भी समस्या आए साहस के साथ उसका सामना आप करिए, जरूर आप विजयी होंगे। बहुत कठिन चैप्टर सिलेबस में दिया गया है, आपको लग रहा है बहुत टफ है, कोई बात नहीं, साहस के साथ तैयार करिए, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसकी तैयारी करिए। कोई आपको मैथ्स टफ लग रहा है, कैसे टफ लगेगा? आप एक्सरसाइज को आप 20 बार सॉल्व कर डालिए, फिर तो मैथ्स आपके सामने घुटने टेक देगा, क्यों आपको टफ लगेगा? तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। कभी भी कोई चीज टफ लगे, प्रैक्टिस करिए, उसमें थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करिए, थोड़ी ट्रिक लगाइए कि किस तरह से हम जो भी संकट सामने आया। देखिए, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपके सामने है तो एकदम एश्योर रहिए कि उसका सॉल्यूशन भी है। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए साहसी बने रहिए, धैर्यवान बने रहिए, हमेशा आपकी जीत होगी। ओके बेटा, थैंक यू।